नमस्कार। आज सुबह से ही जो है जनरल के जो कैंडिडेट है 106, 107, 108 वाले वो कॉल कर रहे हैं कि कट ऑफ में उनका चांस है कि नहीं है, वो लोग रीशफल वेटिंग के लिए प्रयास करें या नहीं करें। तो ये कोई बात नहीं होती है कि आप लोगों का सिलेक्शन हो रहा हो नहीं हो रहा हो, आप जो है प्रयास करना ही छोड़ दें। संभावित अभी तक तो आपके लिए उम्मीद है ही सही, और फिर आप ये कहने लग जाते हैं कि हो हमारा सिलेक्शन हो तो ही करें अन्यथा नहीं करें। देखो, अपने हाथ मेहनत करना है, बाकी सिलेक्शन होगा नहीं होगा वो तो फाइनल निदेशालय की कट ऑफ आने के बाद पता चलेगा। लेकिन इन सब चीज़ों में आकर जो है आप विभाजित ना हो, प्रयास करना न छोड़े। 106 तक ओबीसी जो है जनरल आएगी नहीं आएगी, अब आप खुद इस पे वरीड है, पता नहीं कैसे। तो एक चीज़ आप ही सोचिए, अब कुछ आंकड़ों के बेसिस बात करते हैं। लेकिन उसके बाद एससी और एसटी वाले कैंडिडेट ये कहते हैं कि हमारे आंकड़ों के बारे में कुछ नहीं बताया आपने। तो देखिए, जब तक हमारे पास रिक्त सीटों का तो हमारे पास विवरण पहले ही आ चुका है, लेकिन किस कैटेगरी की कौन कौन सी रिक्तियां हैं, रीशफल में कितनी मिल रही है किस कैटेगरी को, उसके बाद वेटिंग में किस कैटेगरी को कितनी मिल रही है, ये हमें एक्सेल फाइल में फिल्टर करके एनालिसिस करना है। तो उसके अकॉर्डिंग हम जैसे जैसे होता जाएगा, आज जनरल का हुआ, जनरल का बता दिया, अभी उसमें से कुछ बाकी है, इसके बाद एससी का, एसटी का, एमबीसी का, इन सब का बता देंगे। पहले हम कर चुके हैं एनालिसिस, लेकिन अब आपको एक्सप्लेन हमें जो है समझाना है, एक्सप्लेन करना है उसको। तो जनरल का करते हैं, एससी एसटी का भी हम करेंगे अभी। जनरल के रिगार्डिंग छोटे सा आप ही लोगों से क्वेश्चन है कि जनरल की कुछ लोग कॉल करके कह रहे थे कि 108 से नीचे नहीं आएगी या कैसे आएगी। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन है। जब रीशफल में जनरल की कट ऑफ 110 आ रही है, लगभग लास्ट डीओ भी आ जाएगी, ये भी सबको पता है। तो जब जनरल की लास्ट डीओ भी आ रही है रीशफल में, तो फिर क्या जो सीटें हैं वेटिंग की, उनमें से लगभग 1700 से लेकर 2000 के बीच में जो है जनरल की सीटें हैं, यानी कि जनरल सिलेक्शन की। उनमें छोड़ने वाले नॉट ज्वाइनर तो हर कैटेगरी के हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन जनरल कैटेगरी में हुआ था, उस अकॉर्डिंग सीटें हैं। तो उनमें से 1700 से 2000 के लगभग सीटें वो है, वो रैंक वाइज टूटेगी। यानी कि रीशफल में ओबीसी का 106 तक आ गई, तो यानी कि पहले तो 106 तक के रैंक वाइज टूटती आती है वो। पहले 109 को लेंगे, फिर 108, फिर 107, फिर 106। 106 में जो बचेगा ओबीसी का भी, उसको भी जनरल में लिया जाएगा। फिर उसके बाद 105 आएगी अगर बचेगी तो। 105 में भी अगर जनरल की सीटें बचती तो ओबीसी का भी सेलेक्ट होगा और जनरल का भी सेलेक्ट होगा। अब देखना ये है कि 109 और 108 पर कितने कैंडिडेट है। अब आप लोग ये एवरेज कर लीजिए, जब 1700 से 2000 सीटें आपके पास है, तो आप 108, 109, 107, 106 पर कितने कैंडिडेट मानते हैं, आप सब अनुपात लगा सकते हैं। तो उस अकॉर्डिंग किसी को भी वरीड होने की जरूरत नहीं है। जनरल के जो एवरेज आता है लगभग 300 से लेकर 350, 400 तक का पर मार्क्स नीचे एवरेज आता है। जो है ऊपर तो 250 का एवरेज है 111 पे तो, लेकिन जैसे जैसे नीचे आते हैं थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाता है। तो जनरल में क्या है, अदर स्टेट के भी कैंडिडेट आते हैं उस हिसाब से। तो अदर स्टेट के बहुत सारे कैंडिडेट जनरल में आते हैं, और अब की बार जनरल की सीटों में वो जाएंगे। तो उसके बाद आप एनालिसिस करेंगे तो आराम से आप लोग खुद एनालिसिस कर ले, 1700 से 2000 सीटों पे जनरल की आप कितने मानते हैं, 106, 107, 108, 109 पर। अब अगर यहाँ पे कैंडिडेट कम होते हैं तो 106 तो खैर जनरल की आ ही रही है, अगर आप कैसे भी समझे। अब अगर यहाँ पे कैंडिडेट कम होते हैं तो ये 106 पे जो डीओबी पे बचेंगे कुछ एक ओबीसी के, लास्ट के कुछ एक बचेंगे बस। तो वो भी जनरल में सेलेक्ट होने के बाद जनरल की जो वेटिंग है, अगर इस अंतराल में कम हुए, 106 से 109 के बीच कैंडिडेट कम हुए हैं, तो वो जो बचेंगे वो 105 वालों से भरे जाएंगे, 106 ओबीसी, क्योंकि ओबीसी के भी उसमें जाएंगे फिर जनरल के में, क्योंकि रैंक वाइज टूटती है। तो ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ जनरल के कैंडिडेट जाते हैं, जो जो उस रैंक पे आ रहा है अनसेलेक्टेड वो सब उसमें जाते हैं वेटिंग में। तो 106 के जो लास्ट डीओपी भी बचेंगे, और अगर जनरल की सीटें रह जाती है तो 106 वाला भी जनरल की वेटिंग में सेलेक्ट होगा। उसके बाद भी बच जाती है तो 105 के जो शुरुआती डीओपी वाले हैं, शुरुआत के डीओबी वाले, वो और प्लस जनरल के दोनों, मतलब वहाँ पे फिर ये नहीं रहता रैंक पे कि ओबीसी का एक जनरल का, दोनों उसमें जाएंगे। तो जहाँ पे ये 1700 से 2000 सीटें खत्म होगी, वहाँ पे जनरल की कट ऑफ खत्म होगी। अब जनरल की अगर सीटें 106 ओबीसी रिसिपल के भी नीचे आती है, तो उनमें ओबीसी के भी जो अनसेलेक्टेड रह जाएंगे रिसिपल में, वो भी जनरल की में सेलेक्ट होंगे। तो यानी कि 106 तक लगभग जो आ रही है, और अगर इनमें कम हुए 106, 107, 108, 109 पर, तो 105 भी जनरल की कट ऑफ आ सकती है, सीधी सी बात है अगर अपन समझे तो। और उसके बाद जहाँ पे जनरल की खत्म होगी वहां से ओबीसी की शुरू होगी, जहाँ से जनरल की कट ऑफ खत्म होगी वहां से ओबीसी की शुरू होगी। तो लगभग ओबीसी की जो है 180 से 250 के बीच सीटें आ सकती है,
अभी तो एनालिसिस कर रहे हैं सर्टिफिकेट, लेकिन 180 कम से कम है, मैक्सिमम 250 के ओबीसी को मिल सकती है। तो इन पर केवल ओबीसी के कैंडिडेट लिए जाएंगे, ना कि जनरल के। तो एक अंतराल भी हो जाएगा, जहाँ से जनरल की खत्म होगी वहाँ से ओबीसी की चालू हो जाएगी। तो 105 पर ओबीसी की जो है कट ऑफ आएगी। अब वो डीओपी पे कितनी आएगी इस पर कोई कमिटमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि इतना सटीक अनुमान किसी का नहीं हो सकता। एमबीसी की भी जो है 104 है। इसके अलावा नॉर्थ जोनल में एमबीसी के भी कुछ पद हैं, लगभग अभी तक 12 से 13 पद एमबीसी के हैं नॉर्थ जोनल में। तो अभी हम और उसको एक एक उनकी कैटेगरी का मिलान कर रहे हैं, नॉर्थ जोनल की का कि ये कौन सी कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ था, उसके अकॉर्डिंग बताएंगे। तो 10 से 12 के लगभग एमबीसी के भी हैं। तो यानी कि एमबीसी के भी डीसीपल के बाद जो है वेटिंग आएगी। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि एमबीसी की टोटल सीटें तो 168 ही रहेगी, 188, जो इनका 1% रिजर्वेशन है उसके अकॉर्डिंग नॉन टीएसपी जनरल टीचर में इनकी जो सीटें वही रहेगी। तो अब देखना ये है कि इनको कैसे वो विभाग बिठाता है कि रीसफल में 188 देता है या वेटिंग को मिलाकर देता है। लेकिन इनकी 188 में से एक भी सीट एमबीसी की कम नहीं होगी। इनको जो है 188 फ्रेश सीट मिलेगी, जहाँ से ओबीसी खत्म होगी। ओबीसी खत्म होने के बाद इनको 188 फ्रेश सीटें मिलेगी। तो एमबीसी की भी 104 आराम से आ रही है। अब बात करते हैं एससी और एसटी की। एससी और एसटी की रीसफल में तो जितनी टूट रही है उतनी टूटी रही है, उनमें तो कोई दोहराई नहीं है। इसके बावजूद भी एससी और एसटी के लिए गुड न्यूज ये है, अभी हम पूरे आंकड़े बता देंगे। एसटी को तो हमने पहले भी बताया था, एक जनवरी या फरवरी में एक वीडियो डाला था कि एससी के लिए तो एसटी के लिए लग सकते काम करेगा, क्योंकि 111 और 107 के बीच के जितने भी पोस्टर उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है वो आपको एसटी को मिलेगी। अब वो कितने हैं वो बता देंगे, लेकिन एससी और एसटी की वेटिंग जो है ओबीसी से भी ज़्यादा है। अब ओबीसी की जब हमने आपको 180 से 250 बताई है, तो आप समझ सकते हैं कि एससी और एसटी की वेटिंग कितनी हो सकती है। अभी तो हम पूरा उनको एक एक को मिलान कर रहे हैं, यानी कि एससी और एसटी की वेटिंग जनरल से भी ज़्यादा आएगी, जबकि अनुपात तो ओबीसी वालों का ज़्यादा होता है। लेकिन ओबीसी वालों नॉर्थ ज्वाइनर नहीं है, उन्होंने नौकरी छोड़ी ही नहीं, तो वो उनकी वेटिंग नॉर्थ ज्वाइनर कैसे होंगे। लेकिन एससी और एसटी के मैक्सिमम कैंडिडेट हैं, ओबीसी से भी ज़्यादा कैंडिडेट है एससी के और एसटी के। ऐसा नहीं है एससी और एसटी दोनों को मिला के नहीं कह रहे हैं हम, ओनली एससी के कैंडिडेट ओबीसी से ज़्यादा है, ओनली एसटी के कैंडिडेट ओबीसी से ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि हम एससी और एसटी को प्लस करके बता रहे हैं, यानी कि एससी की भी करीब 200 के प्लस वेटिंग है और एसटी की भी 200 के प्लस वेटिंग है। अब ये ज़्यादा ही कमी है, अभी तक का ये है, तो इनको भी बता देंगे। यानी कि रीशफल के बाद ये एक्स्ट्रा सीटें मिल रही है आप लोगों को, तो आप आराम से तोड़ सकते हैं कि जो हमने रखी थी कट ऑफ, उसी हमने तो पहले ही उसके अकॉर्डिंग रखी थी। तो 99 एससी की में कोई दो राय नहीं है। जब इनको एक्स्ट्रा सीटें रीशफल में आप 100 101 भी अगर कट ऑफ रीशफल में रखते हैं आप, तो वहाँ से फिर अब आप वेटिंग की सीटें सिर्फ आपको मिलेगी। ऐसा नहीं है आपकी पे जनरल आ जाएगी या एमबीसी ओबीसी तो आएगी, आपकी कैटेगरी की आपको मिलेगी एससी और एसटी की। तो आराम से एसटी की 95 और एससी की 99 आ रही है। पूरा जब हमारा इनका मिलान कर लेंगे तो आपको ये भी बता देंगे। इसलिए कट ऑफ के लिए तो आप कोई परेशान ना हो, ना ही हमसे किसी तरह का प्रश्न करें, ना ही एक्सप्लेनेशन दे चुके हैं इसके रिगार्डिंग आप कोई भी प्रश्न नहीं करें। अब बात करते हैं अपने चयनित भाइयों की। चयनित भाइयों ने हमें काफ़ी कोऑपरेट किया है, तो इनके लिए जो है हम पूरा जिलों का विश्लेषण कर रहे हैं। जिन्होंने कमेंट किए हैं उनके हमने मार्क्स इसमें टेबल में सेट किए हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम इतना सटीक अनुमान मतलब विश्लेषण कर रहे हैं कि पूरे जो 19,761 नाम थे जनरल टीचर नॉन टीएसपी में, उनको पूरों की एक्सेल फाइल में सेट करके और उनकी रैंक मार्क्स वाइज उनके जिले सेट कर रहे हैं, यानी कि प्रत्येक जिले की जो है कट ऑफ पता लग सके कि हमने हर कैटेगरी के अलग अलग कट ऑफ बना रहे हैं हम कि जनरल की कितनी रही, तो हर जिले वाइज ओबीसी की, एससी की, एसटी की। इसके अलावा ओबीसी के डिवोर्स की, ओबीसी के विडो की, ओबीसी के एलडी की, ओबीसी के एक्समैन की, इनकी सब की यानी कि जितने भी वर्ग होते हैं सबकी अलग अलग बना रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है एक्सेल में सेट करने के बाद आराम से जिले वाइज सेट हो जाती है। तो हमने अभी इसमें कुछ निचोड़ भी पाया है। इसमें निचोड़ यह है कि आपने जो प्रेफरेंस भरे थे उसके अकॉर्डिंग आपके जिले हैं, तो आप इसको बहुत गहनता से समझे। हम भी पूरी कोशिश करेंगे आपको समझाने की, और ये आपको हम श्योरली कह देते हैं कि आपके जो जिले हैं वो आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग सेट होंगे। तो एक लाइव सेशन हम लोग रखेंगे 5 अप्रैल को या 4 अप्रैल को। उस दिन आप लोग कमेंट हमें करें, लाइव सेशन में पूरा जवाब देंगे, क्योंकि हम पूरी सीट्स में से देख के बताएंगे कि आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग कितने कितने जिले हैं जो आप अभी गई है। अभी हर जिले की कट ऑफ अभी डाउन होगी, रीजनेबल में तो बढ़ेगी तो नहीं, डाउन होगी। तो यानी कि आप कौन से जिले में अपग्रेड हो सकते हैं हम पूरी बताएंगे। लेकिन
कोई भी आपको, ऐसे तो हम संभावित जिले तो अभी भी बता सकते हैं, लेकिन एकदम सटीक जिला बताने के लिए आपकी प्रेफरेंस, यानी कि आपने किस क्रम में जिले बढ़े हैं, वो जिले जो अभी अलॉट हुआ है उससे लेकर ऊपर के जिले, और उसके अलावा आपको आपका मेरिट क्रमांक और आपके मार्क्स हमें कमेंट कर दीजिएगा। हम आपका प्रेफरेंस देकर उसके अकॉर्डिंग आपका कौन सा जिला आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ में है, वो एकदम एक ही जिला जो आपको बताएंगे उसी में आपका अपग्रेड होगा। क्योंकि अपग्रेड होने में दो चीजें मायने रखती है, ये चीज मायने नहीं रखती कि आप जिस जिले में जाना चाहते हो वहाँ पे कितनी खाली रही है, ये बिल्कुल भी मायने नहीं रखती। ये वेटिंग में पहले मायने रखता था कि फला जिले में कितनी खाली रही तो वो मुझे मिल जाएगा, नहीं। रीशफल और वेटिंग में अब ये चीज मायने नहीं रखती है। अब यहाँ पे मायने ये रखता है कि आपके मेरिट क्रमांक से ऊपर के कितने जने एब्सेंट है, एक तो ये चीज मायने रखती है, और जिस जिले में आप जाना चाहते हैं वहाँ पे कितनी सीटें हैं, ये दो चीज मायने रखती है, ना कि ये कि वहाँ पे कितने एब्सेंट है। तो आपके हम ये नोट ज्वाइनर में और रीशफल में कितने कैंडिडेट एब्सेंट अपा सकते हैं, उनमें हम ये भी देख रहे हैं कि किस मेरिट के ऊपर कितने एब्सेंट है, कितने अपात्र है और कितने नोट ज्वाइनर है। उसके बेसिस हम कट ऑफ के अकॉर्डिंग फिर उनको सेट करेंगे कि इस जिले की कितनी टूट सकती है। जैसे मान लीजिए बूंदी का एग्जाम्पल, अभी बूंदी का हमारे पास पूरा हो गया है विश्लेषण इसके, क्योंकि देखो मेरा होम जिला है तो जाहिर सी बात है मैंने सबसे पहले बूंदी पे फोकस किया है। तो बूंदी की अगर कट ऑफ की बात करें एक किसी के अकॉर्डिंग हम बना रहे हैं, तो बूंदी की जो जनरल की कट ऑफ है वो गई है बूंदी की एक मिनट, बूंदी की जनरल की कट ऑफ के अकॉर्डिंग हमने इसको सेट किया है। तो एक मिनट में इनको सेट, बूंदी में ये देखने में आया है कि जो जनरल की और ओबीसी की कट ऑफ है वो तो ऊपर गई है, और एससी की कट ऑफ जो है एसटी से भी डाउन गई है। ऐसा भी हर जिले में होता है, यानी कि एससी की कट ऑफ एसटी से डाउन, ऐसा नहीं कि एसटी की 98 गई है एससी की 102 तो फिर हर जिले में नहीं, जिस अकॉर्डिंग प्रेफरेंस मांगी है लोगों ने उस अकॉर्डिंग गई है। तो एससी की एसटी से भी डाउन गई है। इसके अलावा हनुमानगढ़ को देखें, ये आपकी प्रेफरेंस पे काफी डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा जिला मिलेगा। हनुमानगढ़ में जो है, हनुमानगढ़ में ओबीसी और जनरल की तो बहुत हाई गई है, यानी कि बहुत हाई 116 117 मार्क्स वालों को हनुमानगढ़ मिल रहा है ओबीसी और जनरल में तो, लेकिन एसटी वालों को 100 वालों को ये हनुमानगढ़ मिल रहा है, यानी कि एसटी के कैंडिडेट ने कम प्रेफरेंस किया है, उसे कम उसको मांगा है हनुमानगढ़ को। तो उस अकॉर्डिंग ये सब आपको देखने होंगे कि आपका उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे कौन सी कैटेगरी की कितनी जा रही है, जालोर की है, बाड़मेर की है, जैसलमेर की है, ये तो बिलो है। लेकिन इसके अलावा जैसे अलवर है, अलवर में भी अच्छी जा रही है, भरतपुर में भी हाई जा रही है। वो चीज़ें अपने को हर कैटेगरी वाइज सेट करनी पड़ेगी। आपका सिलेक्शन तो कोई सी भी कैटेगरी में होता है, लेकिन जब जिला अलॉटमेंट होता है वहाँ पे अलग तरीके से फिर आपका सिलेक्शन होता है। तो उन चीज़ों को हम सेट कर रहे हैं। आप हमें एक जिन्होंने कमेंट किए उनको धन्यवाद, उनके कमेंट से ही हम ये सब कर पा रहे हैं। और उसके बाद भी हम जो पीडीएफ है 19,761 की जो सूची है उससे भी हम मेरिट रैंक के अकॉर्डिंग एक एक जिले को पूरे 19,761 नामों को एक्सेल में टाइप करके उनको सेट कर रहे हैं मेरिट रैंक वाइज, जिला वाइज फिल्टर करने पे फिर उस अकॉर्डिंग थोड़ा टाइम लग रहा है। तो आपको एकदम सटीक जिले हम बता देंगे, पूरा सटीक अनुमान लाइव सेशन में। संभावित जिले तो सीधी सी बात है, संभावित जिले बताना तो बहुत ईजी है कि आपको अभी जो वर्तमान जिला मिला है उसके बाद आपके ऊपर के जिलों में से अपग्रेड होगा, लेकिन कंडीशन ये है कि उनकी मेरिट आपका जो वर्तमान जिला है उनसे कम जाए, न कि ज़्यादा। तो वो तो संभावित जिले तो बता देंगे, लेकिन संभावित बाद में पहले हम सटीक अनुमान के लिए ये कर रहे हैं ताकि आप लोग सहमति दो नहीं दो। तो 4 या 5 अप्रैल को लाइव सेशन रखेंगे, उसमें आपको सटीक आपका जिला आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग बता देंगे। बस आपको आपकी प्रेफरेंस में कमेंट करना होगा। तो 4 या 5 अप्रैल को हम लाइव सेशन रखेंगे, पूरा जिलों वार आपकी मेरिट क्रमांक और आपके मार्क्स आपके कैटेगरी से पूरा सटीक जिला बता सकते हैं। लेकिन उसमें सबसे अहम रोल रहेगा आपकी प्रेफरेंस का, क्योंकि आप जाना तो गंगानगर में चाहते हो और आपने गंगानगर से पहले बढ़ दिया जैसलमेर, तो जाहिर सी बात है आप जैसलमेर में जाओगे, क्योंकि जैसलमेर की कट ऑफ तो गंगानगर से भी डाउन गई है। तो वो प्रेफरेंस भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे। तो 5 तारीख को आप लोग जिन्होंने अभी तक कमेंट नहीं किया है वो कमेंट में उनकी मेरिट नंबर, मार्क्स, कैटेगरी और अलॉट जिला बता दे, उसके अकॉर्डिंग हम उनके भी शेयर करके और एक एक को लाइव सेशन में बताएंगे पूरा धैर्य के साथ, ताकि आप लोग ये डिसीजन ले पाए। और इसके बाद हम ये पीडीएफ भी वायरल कर देंगे ताकि आप लोग खुद देख पाए कि आपको सहमति देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। ये पूरा हम आपके लिए करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने काफ़ी कोऑपरेट किया है हमारे लिए रीशफल और वेटिंग के लिए। तो चयनितों के लिए हम पूरा एनालिसिस करके आपको बता देंगे कि सहमति आपको देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, कौन से जिले में आप जा सकते हैं। तो लाइव सेशन हम 5 अप्रैल को रखेंगे या 4 अप्रैल को आपको बता देंगे, दोनों में से जिस दिन हो जाएगा कंप्लीट। आप लोग तैयार रहे अपने जो है कमेंट में करने के लिए, उन चीज़ों को आप रख लें आपके पास, आपका मेरिट क्रमांक, आपके प्रेफरेंस के जिले जो अलॉट हुआ है उससे लेकर ऊपर तक के, और मार्क्स, बस इतनी सी कैटेगरी बतानी है। और कोई अगर स्पोर्ट्स कैटेगरी से वीडियो LD DVOS ये है तो उनको भी ध्यान रखिए, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग मिलती है।
डिवोर्स वीडियो ये तो कोई सी भी कैटेगरी हो, इनको तो इनकी फर्स्ट चॉइस मिली है अगर मार्क्स अच्छे हैं तो। लास्ट के रैंक वालों को जरूर, वरना सबको अपनी लगभग सबको चॉइस मिली है। देखने में ये है कि सबको चॉइस। और कुछ लोग कह रहे थे कि जो एक्स सर्विसमैन है उनके पद खाली रहे, बिल्कुल भी पद खाली नहीं रहे, उनके 2400 कुछ पद थे। तो उनमें से जो पद खाली रहे वो हर वर्ग में अपने अपने जनरल में जुड़ गए, हर कैटेगरी में अपने अपने मूल इसमें आ गए, तो किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है उसका। तो बस कुछ 40 या 45 सीटें खाली है नॉन टीएसपी जनरल टीचर में, वो रही है जो है विडो कैटेगरी की या फिर डिवोर्स कैटेगरी की, या फिर जो है बैकलॉग की जो कुछ सीटें हैं उनके लिए रख ली गई है। तो 40-45 सीटें, ऐसी ज़्यादा सीटें नहीं है। तो ये सारा हम आपको 4 या 5 तारीख को बता देंगे। कट ऑफ के रिगार्डिंग आप कुछ भी नहीं करें, जैसे ही हमारे पास पूरा एक्सेल का वर्क हो जाएगा, नोट जॉइनर का और रिशफल का आपको बता देंगे। जो कट ऑफ थी वही है अभी तक की सीटों के अनुरूप भी, स्पेशल की भी बता चुके हैं। अब कुछ एक डॉब में अगर ऊपर नीचे हो जाए तो डॉब भी हमने इसीलिए नहीं बताई क्योंकि डॉब ऊपर नीचे हो जाती है, इसलिए हमने किसी की भी डीओ भी नहीं बताई है। तो चयनितों के लिए जिला का शीट तैयार होते हैं हम आपको लाइव सेशन में बता देंगे। सभी तक ये चयनितों तक काफ़ी जानकारी पहुंचा दें कि 4 या 5 अप्रैल को लाइव सेशन में पूरा सटीक हमारे पास एक्सेल तैयार हो जाएगी। उसी एक्सेल में से हैंड टू हैंड हम देख के सर्च करके आपको बताते जाएंगे एक एक को। ये जानकारी आप सभी तक पहुंचा दें। और कट ऑफ के रिगार्डिंग और कब तक रीशफल आ रहा है इसके लिए हमें किसी को कॉल मैसेज करके आप परेशान नहीं करें। धन्यवाद।